के व्यापार करने के लिए चले गए। 17 वर्ष के बाद में वापस आए, आदि कन्याओं के साथ में बेटी को खेलते हुए देखा, बड़े बेचैन हो गए। धन के रक्षक दूतों को बुलाया, बोले भैया हमारी पुत्री के लिए वर की खोज करो। दूत लोग कांचनपुर नगरी को गए, जैसे आज आप कलकत्ता शहर को कहते हैं, वहां से एक वैश्य के बेटा को लाए, जाति बांधव से कन्यादान लेकर। उस विवाह उत्सव में पूजा नहीं बन पाई। श्रीमान जी दामाद जी को बेटा माना था, पुत्र माना था, तो इन्होंने जो है वहाँ रखा हुआ था। कुछ समय के बाद में आपस में दोनों में ससुर दामाद में मंत्रणा बन गई, हो गई। बोले चलो परदेश करने चलेंगे धन कमाने के लिए। तो वहाँ जो है जाते हैं। चलते समय पत्नी लीलावती को जो है पूजा याद आ गई। टोक दिया अपने पति को, तुमने जो है पूजा का विकल्प किया स्वामी, तुमने जो है पूजा के लिए संकल्प लिया था, श्रीमान जी दामाद जी को साथ में लेके जा रहे हो। बोले देवी अब तो वापस आएंगे, लौट के पूजा करेंगे, कोई बात नहीं, जाओ। थोड़ी बड़ी पूजा करेंगे, बड़ी बड़ी के चक्कर में छोटी भी रह जाती है। लीलावती बेचारी अंदर जाती अपनी ठाकुर पूजा में, ठाकुर बाड़ी में भगवान को नमस्कार प्रणाम करती, मेरे गोविंद मेरे ठाकुर, मेरा सुहाग तुम्हारे चरणों में आ रहा, रक्षा। कहाँ जाके पहुंचे? रत्नसार रंभे सिंधु बता समीपता, रत्नसार नगरी में जहाँ पर वहाँ ही राजवाहरात मोती मणियों का व्यापार शुरू हो गया। उस बाजार में न तो देख करके भगवान ने साथ दिया। बोले व्यापारी तुम मुझे ठुकरा करके आए हो, मेरी पूजा को विकल्प किया है, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। लक्ष्मी भी चिल्लाने लगी, बोले अरे तुम क्या हो गया तुम्हें? बोले हे मुझे इनकी बुद्धि ठिकाने लगानी है, एक काम करो अपनी माया दे दो। लक्ष्मी जी ने अपनी माया के निमित्त 4 पुरुष तैयार किए, महाराज में भेजे गए चोरी करने के लिए। बोले लक्ष्मी के सुत चारे धर्म अग्नि न पिछोर, जेठे के अपमान से 3 करत भरपूर। सबसे बड़ा बेटा है धर्म, धर्म की अवहेलना करने से ये 3 आपस में तकरारबाजी मचवा देते, झगड़ा मचवा दे, घर में लड़ाई मचवा दे, कलह करवा दे। तो वहाँ राज्य में पहुंचे तो वहाँ क्या देखा, चोरी हो गई। सवेरा हुआ, इनको आज्ञा मिली कि चोरों को खोज के लाओ, नहीं प्राण दंड मिलेंगे। उनको ढूंढने के लिए गए, ना पाकर के बड़े दुखी होने लगे। क्रिया ही मंदभागी प्रभु के जन्म का फल है, अब कैसे कृतार्थ होंगे। ढूंढते ढांढते भागते हुए थके मादे मार्ग भ्रमित होते हुए उसी जगह पहुंच गए जहाँ पर दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे, वहाँ चोर ठहरे हुए थे। महाराज के सिपाहियों को आते देखा, चोरी का माल इन्हीं की नौकाओं में छुपा दिया और ये भाग गए। यही चोर समझे गए, यही पकड़े गए, राजा के सामने लाके उपस्थित कर दिया। लो राजन, इनकी चाल नहीं समझ में आती, अपने को बढ़िया व्यापारी माल बरामद हमने इन्हीं से किया है। बहुत रोए गुरुद्वारे राजन, हम चोर नहीं है, आपकी नगरी में खाने कमाने आपके राजदूत से भी पड़े हैं। तो इसी प्रकार से प्राणी के कर्म और भाग्य भोग जब मिलके इकट्ठे हो जाते, भोग जरूर भोगना पड़ता है। आज्ञा मिल गई, जाओ इनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां डालो, कारागार में डाल दिए गए बेचारे दोनों। पटक पटक करके रो रहे थे, विधाता मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। क्रिया ही मंदभागी प्रभु के जन्म का फल है। उधर क्या होता है कि कन्या कलावती लीलावती बेचारी घर में जो कुछ था सब चोरों ने चुरा लिया, कुछ बेच करके खा गई, घर में कुछ नहीं रहा। अन्य धन की चिंता में घर घर भटकने लगी। 3 दिन के फाके होते, मैया पुत्री दोनों बिलक रही। एक दिन कन्या कलावती बेचारी भिक्षा मांगते कहीं किसी के घर में तुम्हारी जैसे देव मंदिर में भगवान की पूजा हो रही थी और वहाँ बेचारी पूजा में रुकी तो भगवान का ये पंजीरी प्रसाद चरणामृति मिला, थोड़ा ग्रहण किया, थोड़ा इन्होंने माँ के लिए गांठ में पल्ले में बांध करके दे।
रात में जब लौट करके आई तो माँ क्रोध से कांप रही। लीलावती, अरे बेटी तू क्या करना चाहती, तेरे मन में क्या क्या विचार है? इतनी रात्रि में तू कहाँ से आई है? पिता और पति घर में। बेटी की आंखों में आंसू आ गए। माँ कोई गलत जगह नहीं गई माँ, ये भगवान की पूजा में मुझे विलम्ब हुआ है। प्रसाद के लोभ में भूखी आत्मा बैठी रही। लो माँ प्रसाद तुम भी ग्रहण करो, ठाकुर जी सब कुछ अच्छा करेंगे। बस वही तो भगवान का प्रसाद भी लीलावती ने माथे से लगा करके भगवान को नमस्कार प्रणाम किया और मन में विचार किया, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरे दामाद पति सुख पूर्वक लौटेंगे तो हम भी आपकी पूजा करेंगे। भगवान क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, भगवान क्षण में नाराज हो जाए, क्षण में प्रसन्न हो जाए, देर नहीं होती है। आज्ञा मिल ही जाओ इनकी। इसी प्रकार से जो है तो इसी प्रकार से जो है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, भगवान क्षण में नाराज क्षण में प्रसन्न होते। और भगवान ने इसी प्रकार से राजा ने स्वप्ना दिया कि जाओ राजन उठो उठो, तुमने बंदी बैस बिना अपराध डाले हो, छोड़ दो नहीं तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा। राजा घबरा गया, उसने सभा लगवाई, सभा के मध्य में बैठ के स्वप्ना सुनाया, आज मैंने ये स्वप्ना देखा है, एक गलती से लाए हैं बेचारे, आपस में दोनों से ला रहे, बुला करके लाओ। बुलाने के लिए गए, आ नहीं रहे, पता नहीं कौन सी दूसरी मुसीबत मिलेगी। लेकिन स्वयं राजा ने अपने हाथों से हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खोली और बोले भैया आप कोई डर की बात नहीं, करमार करवाए, उठना लगवाया, नलवाया, डुलाया, वस्त्रा पहनाए गए, आज्ञा मिली, जाओ इनकी नौकाओं में ऐसी मंगलाचरण करते हैं। अयोध्या का वर्णन होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेव वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यात्रायां साधु मंगलायां पूर्वज्ञां ब्राह्मण देवधनम दत्वा। हे सूत जी महाराज, ये ऋषियों वेदों ने अपने गांव देश के लिए चले तो मंगलाचरण किया, ब्राह्मण बुलाए, पंडित जी बुलाए और महात्मा बुलाए, उन्हें जो है बिठाल करके मीठे भोजन कराए और दक्षिणा दी और किया दूर, थोड़ी दूर आगे निकले पूरब के लिए, किया दूर तो महात्मा जी मिल गए, सन्यासी बाबा ऐसे हाथ किए, बोले तुम कौन हो, क्या है तुम्हारी पोटलियों में, धन है, माल है, खजाना है, क्या है? बोले महाराज हम बहुत मुसीबत के मारे आए हैं, जाने दो, मेरा धन हरण करोगे क्या? बोले नहीं बेटा, मुझे तुम्हारा धन हरण नहीं करना है, थोड़े से पैसे दे दो। बोले क्या करोगे? पूजा करानी है सत्यनारायण भगवान की। भेजे में कोई बात नहीं आई, मूर्ख बन गए। बोले महाराज हमारे देखो समझ लो, हम तो बहुत संकट के मारे हैं, जो आप चाह रहे ये इसमें ये कुछ है ही नहीं, इसमें हम तो जड़ी बूटियों के व्यापारी हैं, बेल लता पता घास पूरा भरा हुआ है महाराज। तो बाबा जी बोले ठीक है बेटा, तो ठीक है, तथास्तु ऐसा ही हो जो तुम कह रहे हो, तुम्हारा ही वचन सत्य हो जाए। तो जब ये बोला तो दामाद जी बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले पिताजी ये बड़ी अजीब बात है, तुमने
ये क्यों ऐसी बात बोली है, झूठी बात, यही भरा है? बोले नहीं बेटा, इसमें बहुत सामान है। बोले क्या क्या है? बोले इसमें 2 हैं अठन्नी, जामे 4 हैं चवन्नी, आना 16 लो समाते हैं, 32 हैं अधन्नी, जामे 64 हैं वन्नी, 128 ढेला जामे गिने जाते हैं, 256 छलाम जाके होत 60 नाम, कौड़ी और घंटा जामे गिने नहीं जाते, हिसाब के करें से कंजूसन के सना का हो, ऐसे चांदी के रुपया मुँह पे जय नहीं जाते। क्या सो झूठ बोले? तो अब जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जब चलने लगे तो आगे क्या देखा कि जब चलते हैं तो नावें हल्की हो गई, वो मुहर सर्दियाँ जो होती वो बेलता पत्ता बन गए, व्यापारी को घाटा बैठ गया, गिर गया धड़ाम से मूर्छा खा करके, वज्राघात हो गया। और दामाद जी ने कहा पिताजी वो बाबा जी से तुमने झूठे वचन बोले, उनको ढूंढो जब भी उद्धार होगा। अब उनको ढूंढने के लिए गए, झाड़ी में पड़े, गहरी नींद में सो रहे थे, उनके चरण पकड़ लिए, बोले महाराज हमारी गलती को